सूरह रहमान में सूरह रहमान जो कुरान शरीफ की सजावट है उसमें कहा गया है हल जज़ाउल एहसान इलल एहसान, यानी एहसान का बदला एहसान से चुकाना है और एहसान का बदला एहसान से चुकाने पे भी अल्लाह खुश होता है। कहा गया है वालेकुम बिल एहसान इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी एहसान वालों का बदला एहसान से चुकाओ। एहसान का बदला एहसान से चुकाने से भी अल्लाह खुश होता है, राजी होता है, और जो नहीं चुकाता है वो गद्दार कहलाता है। और आप जानते हैं कि गद्दारों की बख्शाइश न दीन में है और न दुनिया में। तो हम गद्दार नहीं बने बल्कि ईमानदार बने और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें और मजबूत करके फिर उन्हें हम बिहार की क़यादत उनके हाथ में दें ताकि हमारा बिहार आगे बढ़ता जाए। उसको धोना लगाने के लिए लोग बैठे हैं। आज आप करीब स्विच दाबते हैं पंखा चलने लगता है। अभी कुछ दिन पहले लोगों को फिक्र थी कि बिजली का बिल आ जाएगा, अब देखिए 125 यूनिट भी फ्री कर दिया गया। क्या इसका लाभ आप नहीं उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा, ये बताइए तो। हाथ उठा के बताइए तो कौन कौन नहीं उठाएगा। हाथ उठाइए तो दिखाए तो हम भी कितना लोग उठाइएगा ना आप लोग। तो सब उठा रहे हैं हाथ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वोटवा की देने की पारी आवेगी बस आवेगा लोग आपको डरावेगा, आप दे दीजिएगा। अब फिर अगर गलती हो गया बाजी क्या करें। हम लोग बहुत मनाए, बहुत सोचे, लड़का लोग जज्बात में आके दे दिया। तो बच्चों को समझाने का काम आपका है। 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार का नजारा आप अपने घर में अपने बच्चों को दिखाएं और समझाएं और सही रास्ते पे चलने की बात करें। मधुबनी के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम सब मुसलमान अक़लियत एक साथ वोट देकर नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। ये गूंज आपके यहाँ से जो चले वो दरभंगा के लोग भी सुने। आपकी गूंज जो यहाँ से जाए वो समस्तीपुर भी जाए, आपकी गूंज जो यहाँ से जाए वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर भी जाए कि मधुबनी के लोगों ने ये फैसला कर लिया है, मधुबनी के मुस्लिम लोगों ने ये अज़्म खाया है कि सब वोट देंगे तो वो नीतीश कुमार को देंगे और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। मैं यही अपील, यही गुजारिश आपसे कहना चाहती हूँ। और आपके नेता संजय जी के हाथ इससे मजबूत होगा, आपके यहाँ के नेता जावेद भाई का हाथ इससे मजबूत होगा, इससे आपके मरवरी साहब का, कयूम साहब का हाथ मजबूत होगा, रशीद मुखिया का हाथ मजबूत होगा, आप नौजवानों का मजबूत होगा कि आने वाली नस्ल भी आपको दुआएं देंगी और आपकी अच्छी सोच और समझ, अकल, शऊर के लिए आपके जज्बे को सलाम करेंगी। यही बात मैं कहना है। आपको ये कहने आई हूँ कि आप वोट दें, ये तो मैं कहूंगी, लेकिन ये बात कहने से पहले मैं आपको झिझोड़ने आई, आपको जगाने आई। हम भाषण देंगे, देकर चले जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे, अक़लियत की बैठक हो गई, कामयाब बैठक हो गई, आप जावेद साहब का पीठ थपथपाएंगे, एक एक कार्यकर्ता का पीठ थपथपाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो आप लोग बेदार नहीं रहिएगा और क्या होगा उसके बाद आप सब जानते हैं। यहाँ लगा है 2025 और फिर से नीतीश, अल्पसंख्यक संवाद, जनता दल। ऐसा मालूम होता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों पर कोई एहसान किया है जो ये खातून कुरान करीम से नीतीश कुमार को वोट देने का हुक्म साबित कर रही है।
और कह रही है कि जो इसको वोट नहीं करे वो गद्दार है। ऐसी बातें करने वाले ज़मीर फरोशों मौका परस्तों से कोई कह दे कि नीतीश या कोई भी सियासी लीडर जो कुछ आवाम के हक़ में करता है वो उसका फ़र्ज़ है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है, आवाम पर कोई एहसान नहीं करता है। कोई ख़ुसूसी एहसान होता होगा तो तुम जैसे चापलूसों ज़मीर फरोशों पर, तो इस एहसान का कर्ज़ तुम ही अदा करो। मुसलमानों का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे वोट करें, जिसके मन में आता है मुंह उठाकर आ जाता है, मुसलमानों को गद्दार कहने लगता है। हालांकि शर्म नहीं आती इन ज़मीर फरोशों को।